धिन धिन हो धिन राम नाम, तासे अखंड अर्ध पर से राम। धिन धिन हो धिन राम नाम, तासे अखंड अर्ध पर सहज राम। प्रथम धिन सतसंगत होए, जा गुरुदेव मिलिया मोए। प्रथम धिन सतसंगत होए, जा गुरुदेव मिलिया मोए। भांज भांज सो भरम जाल, निर्भय ज्ञान दिया उरयाल। भांज भांज सो भरम जाल, निर्भय ज्ञान दिया उरयाल। पूरब जन्म हमारो धिन, सुकृत शुभ किया इण मन। पूरब जन्म हमारो धिन, सुकृत शुभ किया इण मन। ताकि विधि अब मिली आए, राम धुन लगी उर्माए। ताकि विधि अब मिली आए, राम धुन लागी उर्माए। धिन धिन भागे हमारो जाड़, ताके मिंत राम सा हुआ यार। धिन धिन भागे हमारो जाड़, ताके मिंत राम सा हुआ यार। दुख सुख भरा मिटाया दोए, सुरग नरक सा सो नहीं कोए। दुख सुख भरा मिटाया दोए, सुरग नरक सा सो नहीं कोए। धिन धिन मन हमारो होए, जिण हर भगत सभाई जोए। धिन धिन मन हमारो होए, जिण हर भगत सभाई जोए। आठ पहर रटियो निज नाम, कह सुख राम सरे सब काम। आठों पहर रटियो निज नाम, कह सुख राम सरे सब काम। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि धिन धिन हो धिन राम नाम। वो राम नाम के लिए धिन है। क्यों धिन है? इस आवागमन से मुक्त करने के लिए, परम मोक्ष पाने के लिए राम नाम के सिवा और कोई साधन है नहीं। क्योंकि राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र सुख राम का फिर गोता खाए। राम नाम सबसे सिरे है। राम नाम में ही वो सामर्थ्य है जो अमर धाम ले जाता है। तासे अखंड अर्ध पर सहज धाम। और उस राम नाम के प्रताप से, सदगुरु की कृपा से अखंड लगी और अखंड धाम पर। तासे अखंड अर्ध पर सहज धाम। जो सहज धाम है, जो जहाँ साहिब के पद के माय में मिल जाते हैं, परम मोक्ष पद में मिल जाते हैं, फिर आवागमन से ये हंस मुक्त हो जाता है। प्रथम धिन सत्संगत होए, जा गुरुदेव मिलिया मोए। तो प्रथम धन तो उस सत्संगत के लिए है जो गुरुदेव जी महाराज मिले और सतपंथ का जो भेद मेरे लिए बताया। क्योंकि भेद अगर गुरु से नहीं मिलता तो मेरे को राह नहीं सूझती। इसलिए गुरुदेव जी महाराज के लिए धिन है, बारंबार धिन है। भांज भांज सो भरम जान, निर्भय ज्ञान दिया और आन। मेरे भरम के लिए भांज दिया। इस अज्ञान रूपी अज्ञान में मैं तो भटक रहा था, संसार के भवसागर में नाना प्रकार के भरम जाल में फंसा हुआ था, संसार के मोह से बंधा हुआ था। निर्भय ज्ञान देकर मेरे लिए, निर्भय ज्ञान का भेद मेरे लिए बताकर मेरे लिए उस परम पद में मिल दिया और मुझे निर्भय कर दिया। काल का डर अब मेरे को नहीं रहा। इसलिए गुरु महाराज के लिए बार बार भिन्न है।
पूरब जन्म हमारो दिन, सुकृत शुभ किया उणमन। अब ऐसे समर्थ पुरुष का, समर्थ गुरु का शरणा ऐसे नहीं मिलता है। कैसे मिलता है सज्जनों? जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है। तो हमारे पूर्व जन्म के लिए धन्य है, पूर्व जन्म की ऐसी कोई सुकृति रही, ऐसी कोई सुकृति रही जो मन में जो है वो प्रेरणा मिली और सतगुरु महाराज का दीदार हुआ और सत शब्द का भेद देकर उस परम धाम के लिए मेरे लिए भेज दिया। तो ताकि बेद अब मिली आए, राम धुन लागी और माए। तो परम धाम ले जाने वाले जो विधि है, जो जो शब्द है, वो गुरु महाराज से मिला। इसलिए मेरे लिए आज बार बार गुरु महाराज के लिए धन्य है और गुरु कृपा से राम धुन मेरे उड़ के माए में लग गई। दिन दिन भाग हमारो जान, ताके मिंत राम सा हुआ आड़। हमारे भाग्य के लिए आज दिन है जो राम नाम से मेरी मिंत हो गई, राम नाम से मेरा प्रेम हो गया और मैं राममय हो गया, राममय हो गया। दिन दिन भाग हमारो जान, दुख सुख भरम मिटाया दोए, सुरग नरक सांसो नहीं कोई। संसार के सुख दुख से मेरे लिए निवृत्त कर दिया। संसार में को जो भरम में मैं भटका हुआ था वो मेरे लिए मिटा दिया, भरम अंधेरा दूर कर दिया। और न स्वर्ग और नरक का कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो के तो दुख को सब संसार जानता ही है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी कोई थिर नहीं, 4 दिन का सुख है। जितनी सुकृति यहाँ दान किया, पुण्य किया, जप किया, तप किया, स्वर्ग लोग पहुंच गए। वो सुकृति का सुख भोग के फिर 84 में भेज देते हैं। इसलिए स्वर्ग का सुख भी स्थिर नहीं है। तो वो सुख दुख का भरम मिटा दिया, स्वर्ग का सुख नरक का दुख इन दोनों से न्यारा कर दिया, परे कर दिया। दिन दिन मन हमारो होए, जड़ हर भगत समाई दोए। और मन के लिए भी धन है, वो मन राम नाम भजन करने के लिए राजी हो गया, राम नाम से मन के लिए प्रेम हो गया। सज्जनों, ये मन की बड़ी विचित्र लीला है। भजन करने बैठो तो संसार की बातें आड़े आती हैं। भजन करने में ये मन जो है नहीं लगता है, भटकाता है संसार में। तो अब सतगुरु कृपा से ये मन हमारा भजन में लग गया, राम नाम से प्रेम हो गया, तो हमारे मन के लिए भी धन्य है। जड़ हर भगत संभाई जो, या भगत में भक्ति में ही ये लीन है। 8 पहर रट्यो निज नाम, के सुख राम सरे सब काम। अब 8 पहर निज नाम में अब लीन है। अब निज नाम मन जो है वो निज हो गया, अपमन नहीं रहा, निज नाम घट में जागृत हो गया। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ऐसी अवस्था बनती है जब 8 पहर रटन होती है, जब कार्य सरता है। थोड़ी देर भजन पे बैठे फिर उठ गए, तो ये जो है अखंड जो है लिव नहीं है। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। जब लिव लग जाए तो 8 पहर रटन होती रहे। बोलो चालो चलो फिरो कुछ भी करो, लेकिन अंतर में निज मन जो है नाम का सुमरण होता रहे। एक तो भजन होता है सज्जनों, करने राम नाम रटने की क्रिया है होठ कंठ के द्वारा। दूसरा भजन, दूसरी विधि उससे और आगे की विधि क्या है, जो स्वतः जब निज नाम प्रकट हो जाता है तो स्वतः नाम की रटन होने लगती है सज्जनों। फिर जिस प्रकार से फिर होठ कंठ की आवश्यकता नहीं रहती है, ये उच्च अवस्था की बात है। पहले से तो होठ कंठ के द्वारा राम रटन करना ही है। कैसे? जैसे पक्षी अपने उड़ान भरने के लिए दोनों पर चलाता है तब ऊपर पहुंच जाता है आकाश में, ऐसे ही राम नाम की रटन होठ कंठ से सज्जनों करना है। पक्षी आकाश में पहुंचने बाद फिर दोनों पैर फिर
दोनों पर उसके स्थिर हो जाते हैं और आकाश में उड़ान उसकी अनबरत चलती रहती है। ऐसे ही निज नाम जब प्रकट हो जाता है घट में सज्जनों, तो वो परम धाम को लेकर ही आता है, बीच में फिर छोड़ता ही नहीं है सज्जनों। फिर वो छोड़ना चाहे, वो शिष्य भक्त अगर भगत छोड़ना चाहे नाम के लिए, तो नाम नहीं छोड़ता है, वो फिर हंस को परम धाम ले जाकर ही छोड़ता है। ऐसा है ये नाम का पराक्रम। तो सज्जनों सभी को राम नाम का सुमरण सतगुरु विधि से आज्ञा में रहकर करना चाहिए, शरणागत होकर करुणा भाव से। बोलो राम जी राम। राम महाराज